अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful to all of us. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Students, I am taking all this content from Punjab textbook board. Today we will discuss about the unit number 6, a fit and healthy life. First of all, I am giving a brief introduction about the topic, a fit and healthy life. Both health and fitness are closely interrelated to each other. Both are necessary for the human beings to live a happy and healthy life. There are various things we have to take care all through the life in order to be healthy and fit. There is no alternate to the health and fitness. We have to eat healthy food timely, do physical exercises daily, think positive and have patience. In this video, we will discuss our remaining exercise of unit number 6, a fit and healthy life. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने होमोफोन्स को डिस्कस किया था। होमोफोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे। यूज़ द गिवन होमोफोन्स इन योर सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग्स डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? होमोफोन्स। मैं रिपीट कर रही हूँ। अब इन होमोफोन्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, और इनसे बनाए गए सेंटेंसेस मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, यूज़ द गिवन होमोफोन्स इन योर सेंटेंसेस। होमोफोन्स की समझ आ गई होगी आपको कि होमोफोन्स क्या होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंस होते हैं, जिनके स्पेलिंग डिफरेंस होते हैं, लेकिन साउंड सेम होती है। फर्स्ट वन इज़ फेयर, FARE फेयर एंड FAIR फेयर। FARE फेयर होता है किराया। अली पेड द फेयर ऑफ बस। FAIR फेयर, फेयर का मतलब होता है मुंसफाना। ही इज़ फेमस फॉर हिज फेयर डीलिंग। वेट, WAIT वेट, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। आई एम वेटिंग फॉर बस टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है WEIGHT वेट। स्वेट का मतलब होता है वज़न। यू मस्ट डू एक्सरसाइज टू लूज योर वेट। नेक्स्ट इज सन, SUN सन। सन का मतलब होता है सूरज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट इज SON सन। सन का मतलब होता है बेटा। अली इज़ माई एल्डर सन। नेक्स्ट इज़ होल, WHOLE होल। होल का मतलब होता है मुकम्मल या सारा। द टीचर इन्वाइटेड द होल क्लास। HOLE होल। इस होल का मतलब होता है देयर इज़ अ होल इन द वॉल। होल का मतलब होता है सुराख। हेयर, आई कैन हेयर यू क्लियरली। HEAR हेयर का मतलब होता है सुनना। एंड नेक्स्ट इज HERE हेयर, यहाँ। आई हैव प्लांटेड प्लांट्स हेयर, ठीक है। FARE फेयर, FAIR फेयर, साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है। नेक्स्ट है वेट, सन, होल एंड हेयर। नेक्स्ट इज unscramble the words and learning their spellings. First one is junk, health, visit,
आफ्टर, सोप एंड वॉश। रिपीट कर रही हूँ, जंक, हेल्थ, विजिट, आफ्टर, सोप, वॉश। Next question is pronoun. Read the given sentences and notice the use of pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words that are used in place of nouns. Pronouns ऐसे words होते हैं जो nouns की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर I, you, we, they, us, are। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे, अस, आर। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप। इसमें वी क्या है? प्रोनाउन। आवर क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट इज दे आर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स इन देयर गार्डन। सेंटेंस में देयर क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज हीरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन। थर्ड सेंटेंस के अंदर हर क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज बाय अ जूस इन अ कैन, इट कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। इट, यहाँ पर इट क्या है? प्रोनाउन है। यस, यू आर राइट, यहाँ पर यू क्या है? प्रोनाउन है। वी, आवर, देयर, हर, इट एंड यू, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड possessive pronouns. Subjective pronouns are often the subject of a sentence, who and what the sentence is about. Object pronouns are often the object of the verb who or what was acted upon. A pronoun that shows possession or ownership is called a possessive noun. पहले देख लेते हैं subjective pronoun. I work in a big company. इसमें I क्या है? अब subjective pronoun है। You like playing football, यहाँ पर you क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही लिव्स इन लाहौर, ही क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी वांट्स ऑन वेकेशन लास्ट वीक, शी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इट सीम्स हॉट टुडे, इट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी इंजॉय वॉचिंग कार्टून्स, वी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एंड दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे क्या है? यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे आर द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, शी गेव मी द बुक, मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ताहिर बॉट यू आ प्रेजेंट, यू यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी टोल्ड हिम द सीक्रेट, हिम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। माहा आस्क्ड हर टू कम इनसाइड, हर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। निदा गेव इट टू मरियम, इट क्या है? ऑब्जेक्टिव नाउन। द टीचर टॉट अस नाउन्स, अस क्या है? ऑब्जेक्टिव नाउन है। द कंपनी प्रोवाइडेड देम विद इंश्योरेंस, देम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस, द बुक इज माइन, माइन यहाँ पर क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। दैट कैट ओवर देयर इज हर्स, हर्स यहाँ पर क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। दैट पोस्टर ऑन द वॉल इज आर्स, आर्स यहाँ पर क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। हर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है।
नेक्स्ट है द दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल योर्स। योर्स यहाँ पर क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज द हाउस इज ऑन कॉर्नर इज देयर्स। देयर्स यहाँ पर क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस शर्ट इज हिज। हिज क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। द कैट इज लिकिंग इट्स पास। इट्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अब क्या है? अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb. जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा. यू ऑलवेज एग्रीज विद आर बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल केसेस. यू के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म है चाहे वो प्लूरल फॉर्म है. द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. वर्ब की फॉर्म हमेशा चेंज होती है तादाद और अफराद के साथ, फ़ाइल के. चलें अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर हारून इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स. डॉक्टर हारून सिंगल फाइल है, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज़ होगा वो भी सिंगल वर्ब होगी. डॉक्टर हारून इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज़ द स्टूडेंट्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स. यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगा. द स्टूडेंट्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स. नेक्स्ट इज़ दे आर प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पर जो फाइल है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब का यूज़ जो होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा. नेक्स्ट इज़ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, यू के साथ हमने पढ़ा चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, बोथ सिचुएशंस में हम आर का ही यूज़ करेंगे, सो यू के साथ आएगा आर. नेक्स्ट इज़ आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग. तो आई क्या है? सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ एम क्या है? सिंगल वर्ब यूज़ होगी. आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग. नेक्स्ट इज़ रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द वर्ब्स दैट एग्रीज विद सब्जेक्ट. माई मदर likes to eat vegetables. Sports keep us healthy. The bird is chirping in its nest. They do not waste their time. Pakistanis are brave people. Okay, next is read the given narrative paragraph. Narrative paragraph क्या होता है? A narrative paragraph retells an event. It has a beginning, middle and ending. Narrative paragraph जो होता है ये किसी भी वाक्य को दोबारा बयान करता है, किसी भी इवेंट के बारे में दोबारा से बताना नैरेटिव पैराग्राफ होता है. इसमें एक बिगनिंग होती है, इसका मिडल होता है और फिर इसकी एक एंडिंग होती है, इख्तिताम होता है. चलें स्टार्ट करते हैं. नवीद हैज़ नॉट फीलिंग वेल लास्ट नाइट. पिछली रात को नवीद बेहतर महसूस नहीं कर रहा था. हिज ears वॉज itching. उसका कान दर्द कर रहा था. हिज मदर टोल्ड हिम ही नीडिड अ डॉक्टर. उसकी वालदा ने उसे बताया कि उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है. इन द मॉर्निंग नवीद्स मदर टुक हिम टू हॉस्पिटल. अगली सुबह को नवीद की वालदा उसे हस्पताल ले गई. द डॉक्टर एग्जामिन्ड नवीद्स ears विद अ टॉर्च. डॉक्टर ने एक टॉर्च के साथ नवीद के कान का मुआयना किया. ही ऑल्सो चेक्ड हिज टेम्परेचर बाय पुटिंग अ थर्मोमीटर इन हिज माउथ. इसने उसके मुंह में थर्मामीटर रखकर उसका दर्जा हरारत भी देखा. आफ्टर अ वाइल द डॉक्टर टोल्ड नवीद्स मदर दैट ही हैड फीवर टू. कुछ देर के बाद डॉक्टर ने नवीद की वालदा को बताया कि उसे बुखार भी था. He gave Naveed some medicines to take at home. इसने नवीद को घर में खाने के लिए चंद अद्वियात दी. He took these medicines and got well after a couple of days.
नवीद थैंक द डॉक्टर। नवीद ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। ही टुक दीज मेडिसिन एंड गॉट वेल आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। उसने ये अद्वियात ली और 2 दिनों के बाद वो ठीक हो गया। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू स्पेंट योर टाइम एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। मेंशन एनी न्यू स्किल यू लर्न ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आपने पैराग्राफ लिखना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे गुजारते थे घर पे, और इसके अलावा आपने कौन कौन सी स्किल्स सीखी उस टाइम के दौरान। चलें स्टार्ट करते हैं। आई स्पेंट माई टाइम विद माई फैमिली। I helped my mother in home chores. I learned a lot about healthy food and personal hygiene. After learning about healthy food, I left over to eat junk food. The junk food is too much dangerous for our health. Through internet improved my English grammar. I have learned a skill of painting during this coronavirus lockdown. I made a lot of painting and enjoyed a lot. I spent many time with my family. I helped my mother in home chores. I learned a lot about healthy food and personal hygiene. After learning about healthy food, I left over to eat junk food. The junk food is too much dangerous for our health. Through internet improved my English grammar. I have learned a skill of painting during this coronavirus lockdown. I made a lot of painting and enjoyed a lot. चलें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गई है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज को। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द वर्ड्स विद डायफ्थोंग्स। दिए गए टेक्स्ट को आपने पढ़ना है और यहाँ पर जो जो वर्ड्स डायफ्थोंग के साथ हैं उनको आपने सर्कल करना है। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग। ठीक है, आपको ये सर्कल किए हुए वर्ड्स नज़र आ भी रहे हैं। जितने भी डायफ्थोंग्स थे उनको सर्कल किया हुआ है। मंडे पहले सेंटेंस के अंदर मंडे क्या है, डायफ्थोंग्स है। आई रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड विद माई फैमिली। ग्राउंड डायफ्थोंग्स है। ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स वर देयर टू सपोर्ट मी। I was a bit nervous, but somehow I managed to keep myself together. I looked at the sky and asked Allah for help. यहाँ पर मंडे, ग्राउंड, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर, स्पॉट, नर्वस, समहाउ, माई सेल्फ, स्काई, इन सब वर्ड्स को सर्कल किया हुआ है। ये वो वर्ड डायफ्थोंग्स के साथ हैं। ठीक है, डायफ्थोंग्स को सर्कल किया हुआ है। Okay, next is write 2 words for each given consonant clusters. कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को हम अपने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। तो इनिशियल पोजीशन में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और फाइनल पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। इनिशियल पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं वो STR, SPR, THR, इनके साथ हमने मज़ीद 2 वर्ड्स बनाने हैं। फाइनल पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन से हैं, NTS, RST एंड MT। इनके हमने 2 वर्ड्स राइट करने हैं। ठीक है, जो मैंने स्लाइड्स पर आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। इनिशियल पोजीशन वाले जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं STR, इससे जो वर्ड बन रहे हैं स्ट्रिंग, स्ट्रा। SPR स्प्रिंग, स्प्रेड। THR थ्रो, थ्रेड। नेक्स्ट फाइनल पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स HTS हंट्स, बर्न्स। RST फर्स्ट, थर्स्ट। MPT प्रॉम्प्ट एंड कंटेम्प्ट। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर से के 2 वर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज comprehension. Answers this question. Question number 1 is how do you spend your summer holidays? Mention some activities. आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारते हैं, चंद सरगर्मियों का जिक्र करें। नेक्स्ट इज़ वाई शुड वी टेक केयर ऑफ़ आवर पर्सनल हाइजीन। हमें अपनी ज़ाती अफजाने सेहत का ख्याल क्यों रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल। जरासीम हमें कैसे बीमार कर सकते हैं। अब हम इनके आंसर देखते हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज़। मेंशन सम एक्टिविटीज़। आप अपनी समर हॉलीडेज़ कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे गुजारते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को मेंशन करें। आई डू माई होमवर्क, visit my relatives and spend my time with my family.
मैं अपना होमवर्क करता हूँ, अपने रिश्तेदारों की तरफ जाता हूँ और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारता हूँ। आई डू माई होमवर्क, विजिट माई रिलेटिव्स एंड स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी टेक केयर ऑफ़ पर्सनल हाइजीन। हमें अपनी ज़ाती अफसाने सेहत का ख्याल क्यों रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्दी। क्या है, हेल्दी रहने के लिए हमें पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल। जरासीम हमें कैसे बीमार कर सकते हैं। जर्म्स इन्वेड द बॉडी एंड किल आवर बॉडी सेल्स, एज अ रिजल्ट वी बिकेम इल। जरासीम हमारे जिस्म पर हमला करते हैं, हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमारे जिस्म के सेल्स को मार देते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर हम बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मेक कंपाउंड वर्ड्स विद गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स फिलो। कि यहाँ पर ये जो सारे के सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इनका कम्बिनेशन करके इनको मिला के कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं और फिर वो ब्लैंक में फिल करने हैं। सबसे पहले सन। सन को अगर हम मिला देंगे फ्लावर के साथ तो ये बन जाएगा सनफ्लावर। ठीक है, जो कंपाउंड वर्ड हमारे पास बनेगा वो होगा सनफ्लावर। व्हील, व्हील को व्हील और चेयर दोनों को मिला के कंबाइन करके हमारे पास जो वर्ड बनेगा कंपाउंड वर्ड वो होगा व्हील चेयर। टूथ को मिला देंगे हम ब्रश के साथ तो हमारे पास जो कंपाउंड वर्ड आएगा टूथ ब्रश। कप को मिला देंगे केक के साथ तो कंपाउंड वर्ड बनेगा कप केक। स्टार को मिला देंगे फिश के साथ तो जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड आएगा वो होगा स्टार फिश। ठीक है, यहाँ पर ये कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं सनफ्लावर, व्हील चेयर, स्टार फिश, टूथब्रश एंड कप केक। नेक्स्ट इज रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इनके सिनोनिम्स बताने हैं। पहला है पेंडेमिक, चेयर, प्रिवेंट, हाइजीन एंड प्रिकॉशनरी। यहाँ पर इनके मीनिंग दिए हुए हैं इन वर्ड्स के। पहला है पेंडेमिक और इसका मीनिंग है एपिडेमिक। चेयर, चेयर मीन हैप्पी। प्रिवेंट, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। Hygiene, to keep yourself clean and your environment also clean. Precautionary, protective. Pandemic mean epidemic, cheer mean happy, prevent means to stop something happening, hygiene mean to keep yourself clean, precautionary mean protective. Okay, next is write two nouns in each of the given columns of gender noun. आपने दो दो नाउन्स लिखने हैं। मैस्क्यूलाइन वाले कॉलम में फेमिनाइन के भी न्यूट्रल और कॉमन। मैस्क्यूलाइन क्या है, किंग, बॉय, राइट किया हुआ मैंने ऑलरेडी आपके लिए। फेमिनाइन क्वीन, गर्ल। न्यूट्रल चिकन, हैट। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉमन मैन एंड ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन टेक्स्ट इन सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। अब आपने इस दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है। इसमें जो कॉमन नाउन है उनको सर्कल करना है और जो प्रॉपर नाउन है उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, आबिद एंड हिज फैमिली वेंट टू मरी ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज। यहाँ पर आबिद क्या है, प्रॉपर नाउन है। फैमिली क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, मरी को अंडरलाइन किया हुआ है, इट मीन्स ये है प्रॉपर नाउन। और समर हॉलीडेज को अंडरलाइन किया हुआ है, ये है प्रॉपर नाउन। दे स्टेड एट अंकल सलीम्स हाउस। अंकल सलीम्स हाउस क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसकी वजह से इसको अंडरलाइन किया हुआ है। दे विजिट मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन मरी। ठीक है, प्लेसेस क्या है, कॉमन नाउन है और इसे सर्कल किया हुआ है। मरी अंडरलाइन किया हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, प्रॉपर नाउन। दे वेंट टू नथिया गली, पथरियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीर पॉइंट। ये सारे के सारे किसी ख़ास जगह के नाम है। ठीक है, तो किसी ख़ास जगह के नाम जो होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। नथिया गली अंडरलाइन है, ये प्रॉपर नाउन है। पथरियाटा, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। दे ऑल्सो बॉट कश्मीरी शॉल्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स फ्रॉम द मॉल रोड। यहाँ पर कश्मीरी शॉल्स, एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स और मॉल रोड ये क्या है, प्रॉपर नाउन्स है। दे इंजॉयड देयर ट्रिप अलॉट। ट्रिप यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, जिसकी वजह से इसे क्या किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है।
तो कॉमन नाउन को आपने करना है सर्कल और प्रॉपर नाउन को आपने करना है अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड राइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब को चेंज करके। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ब्स यूज़ किए गए हैं वो सारी की सारी रॉन्ग है, आपने इनको करेक्ट करके राइट करना है। लेकिन हम इसको भी अभी रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट मंथ वी इज़ गोइंग टू क्लिफ्टन बीच। अब वी के साथ कभी भी इज़ नहीं आता, यहाँ पर आएगा आर। ठीक है, यहाँ पर आएगा आर। माई सिस्टर लाइक दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज। अब यहाँ पर सिस्टर के साथ या लाइक के साथ ऐड होगा एस। माई सिस्टर लाइक्स दिस आइडिया। ठीक है। माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट्स टू गो फिशिंग। माई फादर से ही आर गोइंग। ही के साथ कभी भी आर नहीं आता, यहाँ पर आएगा ही इज़ गोइंग टू टेक अस फिशिंग दिस टाइम। आई होप्स कभी भी नहीं आता, आई के साथ एस या ई एस का एडिशन हम नहीं करते हैं, यहाँ पर आएगा आई होप। ठीक है। द वेदर इज़ गुड सो वी कैन गो आउट इन द सी। माई मदर विल कुक्स द फिश। फ्यूचर टेंस है ये। फ्यूचर टेंस में कभी भी हम एस या ई एस की एडिशन वर्ब के साथ नहीं करते हैं, तो ये आएगा माई मदर विल कुक द फिश। नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी सारा का सारा पैराग्राफ करेक्शन के साथ है। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू क्लिफ्टन बीच। माई सिस्टर लाइक्स दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज। माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट टू गो फिशिंग। माई फादर सेज ही इज़ गोइंग टू टेक अस फिशिंग दिस टाइम। आई होप द वेदर इज़ गुड सो वी कैन गो आउट in the sea. My mother will cook the fish. Okay, next is rewrite the given paragraph by using correct punctuation and capitalization. आपने इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है पंक्चुएशन की करेक्शन करके और इस पैराग्राफ की कैपिटलाइजेशन करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हरून टोल्ड देम। यहाँ पर देखें, हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट पे जो पहला लेटर होता है उसे हम कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर का डी जो है बड़ा आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आएगा डॉट। डॉक्टर का डी बड़ा कर लेने के कैपिटल लिखने के बाद डॉक्टर के बाद आएगा फुल स्टॉप। डॉक्टर हरून टोल्ड देम दैट germs from our hands can go into our mouth, nose, eyes and even ears and make us ill. यहाँ पर एक सेंटेंस होता है ख़त्म, तो जहाँ पर सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप। तो इल के बाद आएगा फुल स्टॉप। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट आवर फूड। ठीक है, फूड यहाँ पर फिर एक सेंटेंस एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। सेंटेंस के लास्ट पे क्या आता है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जंक फूड से। तो जब नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो यहाँ पर कैपिटल जे आएगा। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस सो वी शुड ईट हेल्दी फूड। ठीक है, इसकी करेक्शन की हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख लेते हैं। डॉक्टर हरून, डॉक्टर का डी बड़ा और डॉक्टर के बाद डॉट। डॉक्टर हरून टोल्ड देम दैट germs from our hands can go into our mouth, nose, eyes and even ears and make us ill. ठीक है, इल तक आकर एक सेंटेंस एंड हो रहा है, तो हम सेंटेंस के एंड पर लगाएंगे फुल स्टॉप। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट आवर फूड। ठीक है, यहाँ पर फिर सेंटेंस एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो जे कैपिटल आएगा। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस, फुल स्टॉप। सो के बाद आएगा कॉमा। वी शुड ईट हेल्दी फूड। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन। चलें जी, नेक्स्ट है राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के कोई यादगार सफ़र के बारे में आपने लिखना है। तो in the last summer vacation, I went to Murray with my family. We traveled by train. It was the most memorable and exciting journey of my life.
I sat at window side. I enjoyed a lot at the beautiful sceneries on the way. The houses, trees, fields on either side seemed running to the opposite direction. At 4 p.m. the train reached the Pindi station, and there we boarded on a bus and reached Murree. We stayed in Murree for a week. We enjoyed the natural scenes a lot. I bought a jacket and some toys. I can't forget that journey.